नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने आपसे बताया था कि जीएसटी के सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 ओमिट करने का और सेक्शन 44 सब्स्टिट्यूट करने के जो प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2021 में किए गए थे वह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी हो जाएंगे, जिसके कारण से जो एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश करना होता है जिन टैक्स पेयर्स को, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करवाकर ये रिटर्न फर्निश नहीं करने पड़ेंगे। वे अपना इस प्रकार का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर फर्निश कर सकेंगे। इस संदर्भ में जो रूल है एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 9, फॉर्म जीएसटीआर 9C ये फाइल करने का, वह है रूल 80। उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया है, पूरे रूल 80 को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 30 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स इश्यू किया गया है, लेकिन यह इफेक्टिव होगा फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021 से, क्योंकि जो एक्ट के अंदर जो सेक्शन 35 में और 44 के अंदर जो परिवर्तन किए गए हैं वे भी 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे। इसलिए रूल 80 के अंदर भी जो बदलाव किए जा रहे हैं वे भी 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे। इसमें जो रूल 80 है उसको पूरे रूल को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। नया रूल 80 है, उसका सब रूल 1 यह दर्शाता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रिफर टू इन द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 44। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 44 के अंदर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटीज है जिनके अकाउंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं वे हैं, तो उनको यह एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। उसके अलावा एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और 52 टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये इतनी कैटेगरी के टैक्स पेयर्स को एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर फाइल नहीं करना है। इनके अलावा के जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उन्हें हर फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना है ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ डिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न है उसके बाद आने वाले 31 दिसंबर या उससे पहले इस प्रकार का एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है। Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in form GSTR 9A। जो कंपोजिशन लेवी के अंतर्गत आने वाले टैक्स पेयर्स हैं जो सेक्शन 10 के अंदर टैक्स भरते हैं, वे अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9A के अंतर्गत भरेंगे। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in subsection 5 of the said section in form GSTR 9B। ऊपर जो सब रूल 1 के अंदर दर्शाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंतर्गत नहीं भरना है, लेकिन ये सब रूल 2 में दर्शाया है कि उन्हें फॉर्म जीएसटीआर 9B के अंतर्गत इस प्रकार का यह रिटर्न भरना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो रूल 80 के सब रूल 1 के अंतर्गत जो फॉर्म जीएसटीआर 9 भरना है उसमें तो उसकी अंतिम तिथि दिखाई हुई है कि 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन सब रूल 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिन्हें फॉर्म जीएसटीआर 9B भरना है, उस सब रूल 2 के अंदर कोई भी अंतिम तिथि दर्शाई नहीं है। मुझे लगता है या तो यह सब रूल 2 को सेकंड प्रोविजो के रूप में ही लिख देना चाहिए था, अन्यथा इस सब रूल 2 के अंदर भी डेट लिखनी चाहिए थी कि कौन सी तारीख से पहले फॉर्म जीएसटीआर 9B के अंदर एनुअल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना आवश्यक है। क्योंकि जो सब रूल 1 के अंतर्गत जो डेट दिखाई है वह सब रूल 2 में लागू होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह स्पेसिफिकली फॉर्म जीएसटीआर 9 के लिए ही लिखी हुई है। जो सब रूल 3 है रूल 80 का, यह फॉर्म जीएसटीआर 9C या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं
उससे रिलेटेड है जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करके सबमिट करना पड़ता था। अब इसमें यह दर्शाया है कि जिन कैटेगरी को फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना है उन्हें तो इसमें से भी मुक्ति ही है, फॉर्म जीएसटीआर 9C भी उनको फाइल नहीं करना है। Every registered person other than those referred to in the second proviso to section 44, an input service distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person whose aggregate turnover during a financial year exceeds 5 crore rupees। एक तो जिन कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करने में से, उनको भी फॉर्म जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करना है। दूसरा, जिनको फाइल करना भी है एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 में, उनमें भी यदि उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तभी उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 9C के अंतर्गत फाइल करना है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें फॉर्म जीएसटीआर 9C के अंतर्गत रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। Shall also furnish a self-certified reconciliation statement as specified under section 44 in form GSTR 9C। अर्थात यह जो फॉर्म GSTR 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वह भी सेल्फ सर्टिफाइड फॉर्म के अंतर्गत फाइल करना है, along with the annual return referred to in sub-rule 1 on or before the 31st day of December following the end of such financial year। तो यह फॉर्म GSTR 9C भी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए यह फाइल किया जाता है उसके बाद आने वाले दिसंबर की 31 तारीख से पहले पहले फॉर्म जीएसटीआर 9C भी फाइल कर देना है सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर। तो यह इंपॉर्टेंट बदलाव यही है कि यह अब सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश किया जा सकेगा। इसके साथ ही फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंतर्गत भी कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन वह ज्यादातर बदलाव जो फाइनेंशियल ईयर जहां पर 2019-20 लिखा था उसके बाद में 2020-21 करने के ही बदलाव हैं, और उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन में भी कुछ बदलाव दिए गए हैं। जो ये फॉर्म जीएसटीआर 9C है उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन किया गया है, और खास करके यह जो वेरिफिकेशन है, तो जहां पर पहले सर्टिफिकेशन देना होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, उसके बदले में यह सर्टिफिकेशन सेल्फ सर्टिफाइड करके टैक्स पेयर को जमा करना होगा। आई हियर बाय सोलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग हैज बीन कंसेल्ड देयर फ्रॉम। जो भी जानकारी दी गई है फॉर्म जीएसटीआर 9C में वह सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। आई एम अपलोडिंग दिस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। मैं यह जानकारी फॉर्म जीएसटीआर 9C में अपलोड कर रहा हूं। आई एम ऑल्सो अपलोडिंग अदर स्टेटमेंट्स एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एटसेट्रा। मैं इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी अपलोड कर रहा हूं। इसके अलावा जो पार्ट बी सर्टिफिकेशन होता था इस फॉर्म जीएसटीआर 9C का, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट देते थे, उसे भी ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि अब सेल्फ सर्टिफाइड फॉर्म जीएसटीआर 9C ही सबमिट करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही छोटे टैक्स पेयर को एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करने में से एग्जम्पशन देता हुआ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन नंबर 31 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 जुलाई 2021 है। यह भी 1 अगस्त 2021 से लागू होगा। इसके अनुसार द रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the financial year 2020-21 is up to rupees 2 crore, जिनका 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में से, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने में से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।